सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे, भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक मेरे जीवन को, आपके जीवन को और इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सबको जो आज जीवित देखते हैं, उसकी दया कृपा करुणा के कारण है। पर संसार में जो भाई बहन बच्चे लोग आज परमेश्वर से अलग रह करके, दूर हो करके, ईश्वर रहित जीवन जी रहे हैं और अपनी शारीरिक इच्छा, लालसा, भोग विलास और शैतानी क्रियाकलाप कर्म को जो है प्रतिदिन जन्म देते हैं, और वो सब घृणित काम जो परमेश्वर के दृष्टि में घृणित है जो करते हैं, उससे परमेश्वर बहुत नाराज है, गुस्से में है। बस देखिए, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आज जो मैं बता रहा हूँ आप लोग की भलाई के लिए बता रहा हूँ, और ये अपनी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से संसार में रहने वाले सभी भाई बहन बच्चों लोगों के लिए एक चेतावनी दिया गया है। तो अगर आज इस चेतावनी को आप वचन को सुन करके मान लेते हैं तो आपका जीवन नाश होने से बच जाएगा। क्योंकि जो दिन आने वाले हैं, जो समय आने वाले हैं, वो बड़ी विनाशकारी, घोर अंधकार, संकट, समस्या, विपत्ति भयानक आने वाली है। मैं अपनी बातें न करते हुए जल्दी से मैं आपको वचन में चलता हूँ। आप वचन को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, यह जो आज का वचन है वो आपके लिए है। सुनिए। पहले मैं आपको रोमियो 2 अध्याय 9 आयत पढ़ के सुनाता हूँ आपको। 8 और 9 पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहाँ से खटखट करने लगा? बगल में काम चल रहा है ना फ्लैटों में, तो इसीलिए कुछ खटपिट कर रहे हैं। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश, ध्यान करिए यहाँ लिखा है कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ आमोस 5 अध्याय 18 से 20 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। है तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। इसका तात्पर्य यह है कि बहुत सारे लोग जो संसार में प्रभु से अलग होकर के जीवन जी रहे हैं, वो अपने मन में सोचते हैं चलो अभी अपने मन मर्जी मनमानी जीवन जियो, जैसा भी कुछ करते हो, काला पीला, भोग विलास, कर्मकांड। जब कोई दुख, संकट, समस्या, विपत्ति, परेशानी आएगा तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएंगे, ऐसा मन में सोचते हैं। ठीक है ना? तो है तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? अब प्रभु कहते हैं कि उस दिन तुम्हारा क्या लाभ होगा जो अभिलाषा करोगे। वह तो उजाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? अंधियारे का दिन होगा, घोर अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह
से भागे, जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले। सिंह से तो भागेगा, फिर भालू आ जाएगा उसके पास। तो ना, तो पहली बात तो क्या है कि पहले तो सिंह से बचेगा नहीं, और सिंह से बच जाएगा तो भालू आ जाएगा, और भालू मार के फाड़ के खा जाएगा। तो जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, 2, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप डसे, 3। तो किसी रीति से बचने का नहीं है, या तो शेर मार डालेगा, या भालू फाड़ कर चीड़ करके मार डालेगा, या फिर उसको सांप डसेगा। तो ये सब बड़ी भयानक कलेश आने वाले हैं। 3 बातें। क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा। हाँ, ऐसे घोर अंधकार जिसमें कुछ भी चमक न होगा, ऐसा घोर अंधकार होने वाला है, भयानक घोर अंधकार। अब मैं आपको और भी पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ मत्ती 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय 21 आयत में लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। ऐसा भारी कलेश होगा। तो जैसा मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि कलेश, संकट, विपत्ति उन सब पर आएगा जो बुरा करता है, घोर अंधकार। और मत्ती 24:29 से लेकर के 31 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने वाला है, घोर अंधकार, क्योंकि सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर देगा, तो अंधेरा तो होगा ही होगा। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, न सूर्य प्रकाश देगा न चंद्रमा प्रकाश देगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। मनुष्य का चित्र यानी प्रभु यीशु मसीह, तो आकाश में दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, हाय मैंने क्यों नहीं विश्वास किया, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। और सबको इकट्ठा करेंगे, और स्वर्गदूत और लोग क्या हो जाएंगे, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सब बदल जाएंगे, ज्योतिर्मय का हो जाएंगे, और फिर यहाँ से सब के सब स्वर्ग में चले जाएंगे। और बाकी जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, काले घोर अंधकार में भयानक विपत्ति के साथ बड़े बड़े ओले, बड़े बड़े गोले, आग की वर्षा होंगे, सब भस्म होंगे, बहुत सारे मर जाएंगे, सब कुछ तहस, कोई बचने का चांस नहीं होगा। बचने का तो कोई चांस है ही नहीं, कोई नहीं बचेगा। तो बड़ी भयानक अंधकार का दिन आने वाला है। आप बचना चाहते हैं तो आपके लिए अवसर है कि आज के इस वचन को सुन करके अपना मन फिराएं, शारीरिक, सांसारिक, शैतानी जीवन छोड़े, पाप से नाता तोड़े और प्रभु से नाता जोड़े। आपके लिए अवसर है। बाकी आपकी इच्छा, जीवन चाहते हैं या मौत, आशीष चाहते हैं या श्राप, स्वर्ग चाहते हैं या नीचे नरक, ये आपकी इच्छा है। मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग अपना मन फिराएंगे, पाप से तौबा करेंगे
और जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर से नाता जोड़ेंगे, पाप से नाता तोड़ेंगे, प्रभु से नाता जोड़ेंगे और अपने जीवन को बचाएंगे। अगर जीवन की इच्छा रखते हैं, जीवन अब से लेकर के अनंत काल तक जीवन जीना चाहते हैं, तो आज आपके लिए अवसर है कि अपना जीवन बिना देरी किए हुए प्रभु के चरणों में झुका दें। परमेश्वर अपना हाथ रख देगा और आपको आशीर्वादित करेंगे, नया जीवन देंगे, अपना बेटा बेटी बना लेंगे। उसके बेटा बेटी बन करके सच्ची अच्छी सुखदायक सुगंधदायक आप जीवन जिएंगे। जैसे आज संसार में आप लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों का जीवन कितना सुगंधदायक हुआ है। धन्य जीवन है। चलिए वीडियो को मैं बंद करता हूँ, मिलता हूँ फिर प्रभु के साथ और प्रभु के सत्य वचन के साथ। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे, यही मेरी दिल की दुआ है आप सब के लिए। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, आप लोग इस वीडियो को देख करके अनसुना मत करना, अनदेखा मत करना, मनमानी मत करना। ये बहुत बड़ी चेतावनी है आपके लिए। चलिए वीडियो को बंद करता हूँ। फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।